मंच पर मौजूद हमारे बड़े उलेमा मौलाना राशिद मील खेड़ा साहब, उनके साथ मौजूद हमारे आइम्मा हजरात, और सामने भी मैं ये कहूं, कहीं ना कहीं मुझे सिर्फ आइम्मा हजरात ही नजर आ रहे हैं, जो बड़े दुख की बात है साथियों। क्या ये समाज के लिए सिर्फ आइम्मा हजरात की ही ड्यूटी रह गई है इसे सुधारना? क्या कौम के रहनुमाओं की जिम्मेदारी नहीं है? साथियों, बड़े दुख के साथ कहा जा रहा है, आज जो वक्ती हालात चल रहे हैं, साथियों हम खुद जिम्मेदार हैं। प्रशासन या दूसरी सरकारें या दूसरी जमातों का दोष नहीं दे सकते। अगर बात करते हैं यदि हम नशे की, साथियों सबसे बड़ा है जो सारी बुराइयों की जड़ है वो नशा है। आज हरियाणा मेवात से लेकर राजस्थान मेवात तक हर गांव में नशा बेचा जा रहा है, और वो नशा बेचा जा रहा साथियों चरस, अफीम, गांजा, हीरोइन, कोकीन। साथियों सोच नहीं सकते नस्लें किस दिशा में जा रही है, और उस नशे को बेचने वाले हम लोग खुद हैं। गांव-गांव 2 से 4 लोग नशा बेच रहे हैं, और उस नशे को जो करने वाले, उसका सेवन करने वाले हैं, वो हमारी कौम है, हमारे नौजवान है। मेवात की 36 बिरादरी है, और वो नौजवान पीढ़ी दलदल में फंसती जा रही है। लेकिन हम आज तमाशा देख रहे हैं, जैसे उलेमा हजरात ने कहा, गांव के सरपंच, पंच, जिम्मेदार, चौधरान आज तमाशा देख रहे हैं और सोच रहे हैं नहीं, मैं इस बुराई के खिलाफ बोलूंगा तो नाराज हो जाएगा, मुझे वोट नहीं देगा। साथियों, आज जो सरपंच, आज जो जिम्मेदार, आज जो हमारे बड़े समझदार आज बोल नहीं रहे, खुदा की कसम आने वाले समय में उनकी औलाद करेगी, औलाद ना करेगी उससे आने वाली औलाद करेगी, पूरे इलाके में तबाही मचेगी। अगर आज सबसे बड़ी जरूरत है तो सबसे पहले नशे को रोकने की जरूरत है। साथियों, इस पे सबको गौर और फिक्र करने की जरूरत है। साथियों, मस्जिदों में इमाम साहब खूब तकरीर करते हैं, लेकिन उनकी बात सिर्फ वही सुनते हैं जो नमाज पढ़ने जाते हैं। साथियों, हमारी आधी आबादी अड्डों पर बैठी है, वो सिर्फ और सिर्फ इस तरह की सियासत कर रही है, एक दूसरे की बुराई के अलावा के पास दूसरा काम नहीं है। साथियों, आज ये सिर्फ बुराई के ऊपर रखी गई है पंचायत, और आज बुराई का अड्डा हरियाणा मेवात ही नहीं, राजस्थान मेवात भी है। और आपके यहाँ जो सबसे बड़ी बुराई है वो सिर्फ और सिर्फ सबसे जो ज्यादा है OLX और ये नाच गाने की है। साथियों, आज यहाँ खुले नाच गाने हो रहे हैं। हमारी माँ बहनें लुगड़ा लपेट के और सोचती है कि हमें कोई देख नहीं रहा, अवाम अंधा हो रखा है कि शादी होती है, खुला रंडियों का नाच होता है, और वो नाच होता है तो सबसे ज्यादा मैं कहूं मेरे हिसाब से कामा क्षेत्र के अंदर होता है। साथियों, पूरे हरियाणा से ज्यादा अगर वो नाच हो रहा है तो यहाँ पे हो रहा है, जिससे सारी बुराइयां पनप रही है। साथियों, कभी भी हमारी जू नहीं रेंगती। क्यों हमारे उलेमा इस फतवे को जारी नहीं करते? इनके निकाह बंद कर दो, इनसे ताल्लुकात तोड़ दो। अब सख्ती का वक्त आ गया। साथियों, यदि तुम अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हो तो आज जो OLX है इन पर भी फतवा जारी करो। ये कहीं न कहीं पूरे समाज के लिए करे, खुदा की कसम हमारी माँ बहनें जलील हो रही है इनकी वजह से। साथियों, बहुत बड़ी बुराई है। साथियों, जब पूरे इलाके ने गौर और फिक्र की, कभी कभी चर्चाएं चली, चाहे नासिर जुनैद का मामला हुआ तो गौ कसी का मामला हुआ, तो गौ कसी के ऊपर आज बहुत बड़ा सुधार हो चुका है। आज पूरे हरियाणा, मेवात और राजस्थान तक गौ कसी कम हुई है, क्योंकि सिर्फ आपने गौ कसी पर ध्यान दिया था। आज गौ कसी की जितना सुधार हो गया, ऐसे ही अगर इन बुराइयों पर काम करेंगे, इन पर हम मेहनत करेंगे, खुदा की कसम बहुत कुछ ऐसा है जो हमें काम करने की जरूरत है। फिर बात आती है शिक्षा की। साथियों, ये बुराइयां क्यों पनप रही है? एजुकेशन की कमी से पनप रही है। मैंने कई दफा कहा, अवाम के जिम्मेदार लोग कहते हैं। साथियों, समेत है उलेमा हिंद, दिल्ली से लेकर हमारा लास्ट मदरसा पड़ता है मौलाना राशिद मीर खेड़ा साहब, अगर यहाँ तक के उलेमाओं की, खुदा की कसम, अगर 100 मेंबर उलेमा हजरात अच्छी शख्सियतों की जमात बना दो, पूरा मेवात चाहे तो 10 यूनिवर्सिटी बना सकता है। और मेवात के अंदर हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पास 50-50 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी है, वो अपनी कम्युनिटी के हैं,
वो चाहे तो एक अच्छा इंटरनेशनल स्कूल खोल सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि वो कारोबार नहीं करना जानते, ना ही वो कारोबार करते, ना ही उस दिशा में उनकी सोच गई है। मैं तो कौम के उलेमाओं से, इलाके की 36 बिरादरी से एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस पे गौर और फिक्र करने की जरूरत है। जो पैसे वाले लोग हैं, इन पे ये उलेमाओं की एक टीम बने और गांव-गांव से जब पैसे उगाना पड़े, खुदा की कसम अपने इदारे खोलो। अगर हुकूमतों पे, अगर सरकारों पे आप इसी तरह इंतजार करते रहे कि वो यूनिवर्सिटी लाएंगे, वो आपके लिए एजुकेशन चलाएंगे, इंस्टीट्यूट लाएंगे, खेल ग्राउंड लाएंगे, नहीं, इतनी पूर्ति नहीं हो सकती पॉपुलेशन के एतबार से। साथियों, फिर स्टाफ का रोना रहेगा, फिर सिस्टम का रोना रहेगा। इससे बेहतर है अपने इदारे तैयार करो। साथियों, ये गौर करने की जरूरत है और दुख इस बात का आ रहा है, इतनी बड़ी कौल में से उलेमा हजरात आए हैं, कहां गई है आबादी, कहां गए ये लोग, कौम के जिम्मेदार कहां है ये लोग? मैं पूछना चाहता हूं साथियों, खुदा की कसम, हमारे खुद के अगर सबसे बड़े दुश्मन है हमारे रहनुमा है। हम लीडरलेस हो चुके हैं, हमारा लीडरशिप खत्म हो चुकी है, ये बुज़दिल हो चुके हैं, इनके अंदर कोई जनहार नहीं है, इनके अंदर कभी भी कौम के प्रति ना प्रेम था, ना आगे है ना आगे रहेगा। इन्होंने हमेशा अपने घर बनाए, ये लोग हमेशा अपने लिए कोशिश की, खुदा की कसम इसीलिए ये तबाह और बर्बाद है। साथियों, अब वक्त आ गया खुद डिसीजन लेने का, अपने उलेमाओं को अकाबिर बनाओ। हमेशा हमारी कौम ने उलेमाओं को माना है, यहाँ तक कि मेवात की 36 बिरादरी इतनी प्यार मोहब्बत से रहती है, वो हमेशा अपने इमामों की बात सुनती है, इमामों की बात मानती है। अपने इमामों की जमात बढ़ाओ, गांव-गांव में टीमें खड़ी कर दो। यदि कोई गरीब है, यतीम है, माजूर है, मजलूम है, उसकी मदद करो, बुराइयों के खिलाफ संघर्ष करो। और बात आती है एजुकेशन की, अगर इदारे बनाने की जरूरत पड़ती है तो ऐसे लोगों के लिए स्पेशली कोल और पंचायत रखी जाए जो 50-100 करोड़ के मालिक मेवात हरियाणा से लेकर राजस्थान तक है और मुस्लिम आबादी में है। वो चाहे तो, मुझे ऐसा लगता है, एक ही पंचायत में 20 इंटरनेशनल स्कूल खोल सकते हैं, जिसमें बच्चियों की और बच्चों की हम अलग अलग शिक्षा दे सकते हैं। साथियों, इसकी गौर और फिक्र करने की जरूरत है, लेकिन अपने आप को कमजोर बिल्कुल ना समझे और मायूस बिल्कुल मत हो। मायूसी कुफ्र है। साथियों, लड़ाई लड़ो, बुराई के खिलाफ खड़े हो जाओ, इत्तेहाद मुत्तहिद हो जाओ और बुराई को बुराई समझो। इंशाअल्लाह समाज सुधरेगा भी और सब सिस्टम साथ रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद साथियों।